आज हम लोग समझने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे पहले है कहाँ पे। अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम, तो ये ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो देखते हैं एक बार इसको। यहाँ पे देखो, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर होता है हमारे पास ईस्ट और इधर होता है हमारे पास वेस्ट। तो इसकी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे तो ये ऊपर की साइड है, तो मतलब नॉर्थ में है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये सारी क्या है, वेस्ट साइड होगी। ठीक है, और ये वाली कौन सी साइड है, ईस्ट। तो इसलिए इसको बोला है कि नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है एशिया कॉन्टिनेंट। तो ये इसकी लोकेशन है, देख लो कहाँ पे है। ठीक है, यही अगर हम मैप में देखें, ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप है मेरे पास। तो इसमें कॉन्टिनेंट्स अगर हमें देखने हो तो देखो, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये अफ्रीका है। ठीक है, और ये इधर एशिया है और इधर यूरोप है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। ठीक है, ये मैप में हमने देखा। अब देखो नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइंस जो हैं इसमें से कौन सी पास होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ आपको ये एशिया जो है वो दिखा रखा है। तो इसमें देखो ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर वाली लाइन है, ये पास हो रही है इससे। फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये पास हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर है हमारे पास आर्कटिक सर्कल। तो 3 आपको लाइंस याद रखनी है कि एशिया कॉन्टिनेंट से ये पास होती हैं। ठीक है, फिर कल वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड। ठीक है, तो 1/3 जो है टोटल लैंड का 1/3 जो है वो यही कवर करता है। ठीक है, कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जैसा हमने पता है हमें कि जो यूरोप है और जो एशिया है वो दोनों कंबाइन से ही हैं, मतलब एक साथ ही हैं वो अलग एक दूसरे से, किसके थ्रू सेपरेटेड हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट पास पास ही हैं। तो इसलिए अगर हमें दोनों को कुछ बोलना हो, कुछ नाम देना हो, तो हम क्या बोलते हैं उनको, यूरेशिया। अगर दोनों को यानी यूरोप प्लस एशिया दोनों को क्या बोलते हैं, यूरेशिया। फिर एशिया जो है वो सेपरेट है यूरोप से, वैसे तो वो पास पास हैं बट वो सेपरेट है किसके थ्रू, यूराल माउंटेन्स के थ्रू ऑन द वेस्ट। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो वैसे तो ये पूरा एक जैसा ही लग रहा है कि ये पूरा एक ही कॉन्टिनेंट होगा, बट यहाँ पे ये इतना एशिया है और ये इधर वाला यूरोप है। तो हमें कैसे पता चलता है, तो इनके बीच में ना एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं हम यूराल माउंटेन्स। ठीक है, देखो ये मेरे पास ये यूरोप का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये देखना है आपने, इस लाइन को ध्यान से देखो। ये जो लाइन बनी हुई है ना पिंक पिंक सी, ये है यूराल माउंटेन्स, ये पूरी माउंटेन रेंज है यहाँ पे। ठीक है, इसके इस तरफ यहाँ लिखा हुआ है एशिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया, मतलब इस साइड एशिया कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे बीच में आ गए यूराल माउंटेन्स। फिर इधर से स्टार्ट हो जाता है यूरोप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों को कौन सेपरेट करता है, तो यूरल माउंटेन्स रेंज जो है वो सेपरेट करती है। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया। ठीक है, इस साइड एशिया है, इस साइड यूरोप है। ठीक है, अब अगर हम इसके आसपास की ओशंस की बात करें, तो जैसे यहाँ पे ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके ऊपर की साइड जो है वो आर्कटिक ओशन है, उसके ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है, नीचे की मतलब साउथर्न साइड पे इंडियन ओशन है, और साउथ वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेस्ट में यूरोप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम साउथ वेस्टर्न में मेडिटेरियन सी है। ठीक है, देखते हैं हम इनको एक बार। ये एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ पे। इसके अपर साइड पे नॉर्थ में कौन है, आर्कटिक ओशन, इधर है पैसिफिक ओशन और नीचे है इंडियन ओशन, और मेडिटेरियन इसमें शो नहीं कर रखा है, वो थोड़ा डिटेल मैप में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया कि एशिया कॉन्टिनेंट के आसपास जो है वो कौन से ओशन हैं, वो हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है,
सो माउंट एवरेस्ट इसमें हाईएस्ट पॉइंट है, और लोवेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें सो डेड सी। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो हैं इसमें कौन कौन सी आती हैं? हिमालयाज, हिंद कुश, काराकोरम, पामिस, यूराल माउंटेन्स और कैकस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन सी हैं इसमें, सो यहाँ पे आपके पास गिवन है 3 लेक्स, लेक बाइकल, कैस्पियन सी, डेड सी। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, इंडस, टिग्रिस, यांगसे, ये वर्ल्ड बिजिएस्ट रिवर है, ठीक है, और येलो रिवर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इसमें। तो इतना बहुत है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए सो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं डाल दूंगी, ठीक है। और अगर कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है सो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।